नाम दीक्षा राम है। दीक्षा, क्या एज है आपकी? मेरी एज 19 साल है। 19 ईयर्स की हैं। दीक्षा, क्या दिक्कत हो गई थी आपको? मेरी पथरी प्रॉब्लम थी मेरी राइट और लेफ्ट में। किडनी स्टोन था। हाँ। राइट किडनी में 4.1 mm था और लेफ्ट वाली में 3.5 mm का था, है ना? हाँ। तो क्या दिक्कत होती थी, कब से था पथरी? ये मेरे अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, आधी अप्रैल से। सूजन हो जाती थी मेरे, इन्फेक्शन भी हो गया था और पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती थी। और फिर बाद में हमने हॉस्पिटल में दिखाया था, सरकारी हॉस्पिटल में वहीं पर अपने एरिया में खटीमा में। तो उन्होंने कहा कि पथरी है आपकी, रेत जैसी है, आप पानी पीना और परहेज करना तो आपकी निकल जाएगी। तो उन्होंने 15 दिन की दवाई दे दी थी, कोई असर ही नहीं हुआ। फिर हमने पीलीभीत दिखाया पीडीएस के यहाँ पर, तो उन्होंने भी हमें 10 दिन की दवाई दी। फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे उससे, फिर भी वही हालत थी मेरी। इंजेक्शन भी लेना पड़ा मेरे को 2-3 बार। और फिर मामा जी ने बताया कि आप बरेली आ जाओ, यहाँ पे पुनीत सरपाल डॉक्टर है, वो देखते हैं, वो अच्छी दवाई देते हैं पथरी प्रॉब्लम की। तो हम यहीं पर आए 19 जुलाई को और मैंने दवाई खाई, तो उससे कुछ दिनों बाद मेरे को आराम मिल गया। नौजिया होता था, उल्टी उल्टी जैसा लगता था, दर्द होता था, यूरिन में भी दिक्कत थी, दोनों साइड में पेन होते थे। तो पहले क्लिनिकल सिम्टम्स आपको जैसे जहाँ आराम नहीं मिल रहे थे, अप्रैल से परेशान थे आप, तो वो उनमें आराम आना शुरू हुआ। हाँ, फिर आराम है ना? फिर उसके बाद अभी करते 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 अब हम लोगों ने इनका फिर से अल्ट्रासाउंड कराया है। पुरानी ये लोग रिपोर्ट नहीं लाए हैं अभी, इसमें स्टोन का हम बता रहे हैं। तो इसमें स्कैन भी बिल्कुल नॉर्मल आया है। उन्हें नॉर्मल स्कैन लिख कर दे जाए कि मतलब पथरी भी नहीं है। और दीक्षा को भी जो काफ़ी कंप्लेंट्स हो रहे थे यूरिन से, स्टोन से, उन सब में भी आपको आराम मिल गया, है ना? और दीक्षा का 15 डेज के बाद ट्रीटमेंट भी खत्म होने वाला है ना? दीक्षा, आपने देखा होम्योपैथी से आपको इतना रिलीफ मिला, स्टोन्स भी खुले, आपको भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और वो थे तो छोटे लेकिन आपको परेशान बहुत कर रहे थे काफ़ी समय से, नहीं दर्द में रिलीफ आ रहा था। तो होम्योपैथी से आपको पेन में भी रिलीफ आया इन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, और उसके बाद रिपोर्ट भी अच्छी आ गई है, ट्रीटमेंट भी खत्म, है ना? तो आपको होम्योपैथी के लिए क्या कहना है दीक्षा? होम्योपैथिक तो वैसे काफ़ी ठीक है लोगों के लिए। जैसे कि कोई अंग्रेजी दवाई खाता है तो अंग्रेजी दवाइयों से जो किडनी वगैरह होती हैं या आपका वो हो गया लीवर हो गया, उससे आप कमज़ोर हो सकते हैं। ये सब चीज़ें वो होती हैं, डायलिसिस हो जाती है जैसे किडनी की, तो उसको बार बार डायलिसिस करवाना पड़ता है डॉक्टरों के पास। और जो होम्योपैथिक होती है वो आपका जो भी प्रॉब्लम होती है बॉडी में, आपका वो धीरे धीरे ख़त्म करती है उस बीमारी को। तो होम्योपैथिक बेटर है। दीक्षा कहना चाह रही है जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिसीजेज हैं जहाँ पे डायलिसिस तक की भी नौबत आ जाती है, तो उसमें भी हम सिर्फ दवाइयों से ही अपने को ठीक कर सकते हैं। ये संभव है, पॉसिबल है। और दीक्षा के फादर हैं आप, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव राणा है। राजीव राणा जी, आपने देखा आपकी बच्ची अप्रैल से परेशान हो रही थी और आप सब जगह बच्चे को लेकर घूमे हैं, तो आपको होम्योपैथी एक्सपीरियंस और बच्चे को लेकर कैसा है आपका अनुभव? पहले तो मैं आप डॉक्टर सरपाल मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से अप्रैल से कहीं पीलीभीत या कई स्थानीय जगहों पे खटीमा एरिया में मैंने इसको दिखाया। मतलब हर जगह से मायूसी नज़र आती थी, वही सिस्टम हो गया था। मतलब एक बुरी तरह से परेशान हो गया था। मैंने कहा ये कैसे ठीक होगी, कहाँ होगी। फिर हमारे यहाँ पे साला है मेरा, रेल में है, ड्राइवर साहब है ना वो, तो उनको किसी ने जानकारी दी होगी, यहीं पे घर भी है उनका सोहटा में, तो उनने फ़ोन किया मेरे को, बोले एक बार यहाँ ले आओ, सरपाल मैम है, मुझे जानकारी मिली है, बहुत बढ़िया डॉक्टर नहीं हो और सही हो जाएंगे करके। तो मैं पूरे जब खटीमा से जब चला था तो पूरे विश्वास के साथ चला था कि चलो अब तो ठीक हो जाएगी करके ना। तो मैं आपका फिर से एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा इतनी बड़ी हमारी समस्या को आपने समाधान कर दिया। और भगवान जो है भोलेनाथ से हमेशा ही प्रार्थना करूँगा कि आप ऐसे ही निरंतर जो है लोगों की सेवा में लगे रहें। ठीक है, आपका स्वास्थ्य हमेशा और दीर्घायु हो, स्वास्थ्य उत्तम रहे। मैं होम्योपैथी के लिए पूछ रही थी, आपने मेरे लिए इतना बोल दिया। ये सब होम्योपैथी की दवाइयों से ही संभव है, क्योंकि हम भी क्या कर सकते हैं, हम उन्हीं की मदद कर सकते हैं जिनके पास हमारे पास चिकित्सा पद्धति का ये शस्त्र है, उसी के चक्कर में हम थोड़ा सा नाम आ जाता है।
होम्योपैथी दवाइयों में आपने देखा कि इतना चमत्कार है, तो लोगों के लिए होम्योपैथी के लिए आपको जागरूकता देना चाहें लोगों को? मैं पूरे क्षेत्रवासियों को या जो भी हैं प्रदेशवासी को, सभी जो किडनीस वगैरह जो स्टोन की जिनको प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने तो स्टोन का ही यहाँ पे मैम के यहाँ इलाज कराया है, और बाकी अन्य भी बीमारियों के इलाज करती हैं। तो सारे क्षेत्रवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर होम्योपैथिक की दवाइयों का प्रयोग करें और अपने जीवन को बचाएं। जी, और इससे जड़ से भी बीमारी जाती है। जैसे इनको एक तो पहले नंबर में समय ज़रूर लगा, जुलाई से अभी हमें अक्टूबर में सब बातें हो रही हैं, लेकिन इस पूरे दौरान इनको आराम आने लगा, तो मरीज को आराम आ जाना। और फिर उसके बाद सिर्फ आराम नहीं आता है, रिपोर्ट में भी रिपोर्ट अच्छी है, रिपोर्ट आती है कि अगर पथरी थी तो नहीं भी आई है। तो इसे कहते हैं जड़ से बात को ख़त्म कर देना। अगर पथरी आपको दर्द या तकलीफ दे रही थी, और क्योंकि हम इतने समय से लगे रहे हैं तो गुर्दा मजबूत होता है होम्योपैथी दवाई में, तो ये बार बार बनने की प्रवृत्ति भी रोकता है। और आप लोगों को होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, मुझे अभी इसका पहला दिन याद आ रहा है, इतना परेशान होके आई थी ये, तो वो होता ही है, एकदम हताशा हो जाती है जब आप नहीं ठीक। मैं अपने क्षेत्र में भी आपका प्रचार करूंगा, मैं वहाँ पे अभी ग्राम प्रधान के पद पे भी मौजूद हूँ अभी कड़ीमा से। तो ये दूसरी बार जो है कि ग्राम प्रधान हूँ। अरे अच्छा, ये तो बहुत ये लोगों ने मतलब सुना है, तो लोगों में क्षेत्र में या पूरे विकास खंड में आना जाना सबसे रहता ही है। अगर किसी को भी अगर इस स्टोन की प्रॉब्लम होगी तो मैं बिल्कुल शर्तिया उनको मेरे यहाँ नहीं तो होम्योपैथी में आप लोग हमेशा विश्वास रखिए। तो जो आ सकते हैं वो तो आएंगे ही मेरे पास, और जो नहीं भी आ सकते हैं, हमारे चैनल का माध्यम भी यही है, ये बताना कि ये चीज़ें संभव हैं। वो देखो जो इतना परेशान हो रहे हैं, एकदम हताश हैं, उनको भी रास्ता मिलकर उससे भी वो पार होते हैं। तो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, तो आप लोग कभी भी हताश मत होइए। आपको कोई भी पथरी की और इन सब चीज़ों की शिकायत हो रही है, अगर किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति में आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी एक बहुत अच्छी पद्धति होती है। आप लोगों को मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी खूब तारीफ सुनने को भी मिली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है।